Here I am discussing about IUPAC naming of coordination compound. Part 2. So number of ligand, three type of ligand, neutral ligand, cationic ligand and anionic ligand. Cation and anionic ligand. Cation means have positive charge, anion means have negative charge. Neutral means have no charge but have lone pair of electron. Neutral means no charge but have lone pair of electron. So here given some neutral ligand, positive ligand and negative ligand. Ligands are electron rich species. Ligands are electron rich species. Electron rich means have negative charge or have lone pair of electrons. So this represent electron rich species. Positive charge ligand rarely form complex compound because of electron deficiency. So here given some ligand. In anionic ligand, add O. Suppose given Cl minus, so naming use chlorido. Suppose given F minus, so this is fluoride and so naming is fluorido. So नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में हमें O लगाना है, O ऐड करेंगे. न्यूट्रल लिगेंड नो चेंज जैसा नेम होगा एज इट इज लिखेंगे. वाटर को हम लोग लिखेंगे एक्वा. वाटर के लिए हम लोग एक्वा रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर वाटर एक्वा, फॉर NH3 एमाइन, NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, इस टाइप से यूज करेंगे. Here given some complex compound, write IUPAC naming. तो IUPAC नेमिंग के लिए हम लोग ऑर्डर रखेंगे. फर्स्ट नेम ऑफ काउंटर कैटायन, देन नंबर ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विद ऑक्सीडेशन नंबर, देन नेम ऑफ काउंटर एनायन. जो चीज नहीं है उसका नाम नहीं लिखेंगे. जैसे फर्स्ट यहाँ गिवन है हमारा CONH3 होल 6 Cl3. तो अब यहाँ पर हमारा X नहीं है, तो जो चीज नहीं है उसका हम लोग नाम नहीं लिखेंगे. तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड से. तो नंबर ऑफ लिगेंड हमारे 6 हैं, तो 6 को हम लोग बोलेंगे हेक्सा. सो दिस इज हेक्सा. NH3 मींस एमाइन, सो दिस इज हेक्सा एमाइन. CO मींस कोबाल्ट. अब यहाँ पर हमारे पास जो स्फीयर वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में मेटल नो चेंज इन मेटल नेम, तो यहाँ पर हम लोग इसका नेमिंग करेंगे कोबाल्ट. कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन Cl. तो Cl के लिए सिंपल लिखेंगे क्लोराइड. Cl के लिए हम लोग यूज करेंगे क्लोराइड. अब इसके हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम लोग निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम के लिए. तो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस CO have oxidation number X plus number of ligand 6, charge on NH3 0 and is equal to +3. क्योंकि क्लोरीन Cl3 है तो Cl3 निकलेगा तो 3Cl माइनस निकलेगा तो लीव करेगा +3. तो यहाँ पर हमारी S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू आ जाएगी हमारी +3. सो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज +3. ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग रोमन में लिखते हैं. तो फर्स्ट की नेमिंग आ जाएगी हमारी हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. दिस इज फुल नेम ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. सो फर्स्ट नंबर ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ लिगेंड. अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है तो नंबर हम लोग 2 के लिए लिखेंगे डाई, फॉर 2 डाई, फॉर 3 ट्राई, फॉर 4 टेट्रा, फॉर 5 पेंटा. 5 के लिए हम लोग पेंटा यूज करेंगे. फॉर 6 हेक्सा. इस तरीके से हम लोग नंबर के लिए नेमिंग यूज करेंगे. सेकंड में हमारे पास जो फर्स्ट हमें देखना है स्फीयर, स्फीयर पे चार्ज कैसा आ रहा है. तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास स्फीयर पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि Cl है तो Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा. Cl पे अगर नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो रिमेनिंग स्फीयर होगा इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो यानी कि हमारा कैटायनिक स्फीयर, और इन कैटायनिक स्फीयर नो चेंज इन मेटल नेम. अच्छा, अगर एक से ज्यादा हमारे पास लिगेंड आ रहे हैं देन यूजिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर. अगर एक से ज्यादा लिगेंड आएंगे तो हम लोग अल्फाबेट के ऑर्डर में नेमिंग लिखेंगे. अब सेकंड केस में हमारे पास एक है NH3, तो NH3 का नेम हम लोग लिखते हैं एमाइन, तो ये ए आएगा. नेक्स्ट है Cl, Cl का नेम हम लोग सी से लिखेंगे तो क्लोराइडो आएगा. और नेक्स्ट है CH3NH2, तो CH3NH2 का हमारा नाम होता है मिथाइल एमाइन, यानी कि हमारा M से आएगा. तो अल्फाबेटिकली पहले हमारा NH3 आएगा. जिसकी नेमिंग करें, NH3 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो नेम हो जाएगा डाई एमाइन. देन Cl एक है सो क्लोराइडो.
देन मिथाइलमाइन है, मिथाइलमाइन भी हमारा एक है, तो सिंपल मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट हमारा है, अब मेटल का नेम लिखेंगे, लिगेंड्स के नेम आ गए। देन मेटल हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो सिंपल यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लेटिनम। तो मेटल विद ऑक्सीडेशन नंबर और बाहर हमारा क्लोरीन है, तो सो क्लोराइड। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। तो प्लेटिनम के लिए निकालना ऑक्सीडेशन, तो विच इज एक्स। नंबर ऑफ एमाइन 2, अमोनिया पे चार्ज हमारा 0, प्लस Cl1 है, Cl पे चार्ज कितना है -1, प्लस CH3NH2 1 है, CH3NH2 पे चार्ज कितना है 0, इज इक्वल टू Cl-1 लेकर जाएगा यानी कि लीव करेगा +1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज 2। इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारी नेमिंग आ जाएगी डाईअमाइन क्लोराइडो मिथाइलमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। दिस इज आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नेमिंग हमें याद रखना है, फर्स्ट नंबर ऑफ लीगेंड, देन नेम ऑफ लीगेंड। अगर हमारा न्यूट्रल लीगेंड है जैसे NH3 है या वाटर है, तो उसके लिए हम लोग अमाइन या एक्वा यूज करेंगे, उनमें कोई चार्ज नहीं होगा। निगेटिव लीगेंड में हम लोग यूज करेंगे ओ क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, हाइड्रोक्सो। थर्ड केस में हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पर हमारा एक्स और वाई दोनों नहीं है, ना ही हमारे पास काउंटर कैटायन है इस क्वेश्चन में और ना ही हमारे पास काउंटर एनायन है। तो जो भी नेमिंग हम लोग लिखेंगे वो इनको छोड़कर बाकी लिखेंगे। तो पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ लीगेंड, देन नेम ऑफ लीगेंड, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विद ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमारे पास क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, जैसे फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में चार्ज नहीं, थर्ड में चार्ज, तो अगर चार्ज गिवन होगा तो उसमें हम लोग आयन यूज करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन अगर नेमिंग करें तो हमारा आएगा हेक्सा, 6 है इसलिए हेक्सा। वाटर को क्या बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं एक्वा, सो दिस इज हेक्सा एक्वा। टीआई का मतलब है टाइटेनियम, ऊपर +3 चार्ज है, +3 मीन्स कैटायनिक लीगेंड, और कैटायनिक लीगेंड में नो चेंज इन मेटल नेम, तो सिंपली आ जाएगा हमारा टाइटेनियम। देन ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज हमें क्वेश्चन में गिवन है यानी कि हम लोग इसमें यूज करेंगे आयन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं टाइटेनियम की, तो x, नंबर ऑफ वाटर कितनी है 6, वाटर में चार्ज कितना है 0, इज इक्वल टू +3, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज +3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग रोमन में लिखते हैं, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। नेक्स्ट अगर फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा लीगेंड आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। तो पहले हमारा आएगा एमाइन, एमाइन कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो नाम हो जाएगा हमारा टेट्रा एमाइन, सो टेट्रा एमाइन। देन Cl है, सो क्लोराइडो, सो टेट्रा एमाइन क्लोराइडो। अब NO2 हमारा दो तरीके से जुड़ता है मेटल से, NO2 हमारा इस टाइप से भी जुड़ सकता है, या फिर NO2 हमारा ONO टाइप से भी जुड़ सकता है। तो NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो, तो हमें ये बताना पड़ेगा मेटल किससे जुड़ा हुआ है। सो नाम हो जाएगा टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन, एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोबाल्ट मेटल हमारा नाइट्राइटो में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। देन स्फेयर हमारा कैटायनिक स्फेयर है, सो नो चेंज इन मेटल नेम, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल कोबाल्ट लिखेंगे, मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर हमारा है क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो मेटल एक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ अमोनिया 4, चार्ज ऑन अमोनिया 0, प्लस Cl है -1 चार्ज, प्लस NO2 है -1 चार्ज, एंड इज इक्वल टू क्लोरीन +1 -1 लेके जाएगा तो +1 लीव करेगा। ओवरऑल यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी +3, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 3। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट में फिफ्थ नंबर में अगर हम लोग बात करें, तो फिफ्थ नंबर पे हमारी नेमिंग आएगी हेक्सा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन। 6 में हमारे पास नेमिंग आएगी हेक्सा, 6 है इसलिए हेक्सा, वाटर को बोलेंगे एक्वा, तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्सीडेशन 2, चार्ज में गिवन इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे आयन। 6 में अगर हम लोग बात करें, तो 6 में हमारे पास 4 क्लोरीन आ रहे हैं, तो 4 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा, सो दिस इज टेट्रा। Cl को बोलेंगे क्लोराइडो, तो टेट्रा क्लोराइडो। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा है, तो अगर स्फीयर पे माइनस चार्ज आ रहा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर माइनस चार्ज आएगा तो मेटल के नेम हम लोग 8 लगाएंगे, यानी कि निकेल है तो इसको हम लोग कर देंगे निकेलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आ जाएगी 2, चार्ज हमारे पास गिवन है तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे आयन। तो इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं।
तो फर्स्ट हमें देखना है स्फीयर पे चार्ज, जिससे पता चलेगा 8 लगाना है या नहीं लगाना है। देन लिगेंड देखना है, लिगेंड अगर हमारा निगेटिवली चार्ज है तो हमने O लगाना है, अगर न्यूट्रल है तो नो चेंज इन लिगेंड नेम, सिंपल नेम लिखेंगे। नेक्स्ट है 7th नंबर, अगर इसमें हम लोग देखें तो नाम 6 एमाइन आ रहे हैं तो नाम हो जाएगा हमारा हेक्सा एमाइन। स्फीयर पे चार्ज कैसा है, Cl बाहर है तो Cl पे 2 माइनस, यानी कि स्फीयर पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इसलिए मेटल की नेम में कोई चेंज नहीं करना, तो आ जाएगा हेक्सा एमाइन निकिल। निकिल विद ऑक्सीडेशन नंबर, बाहर क्लोरीन है तो हम लोग इसको लिख देंगे क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन निकालें तो निकिल एक्स, नंबर ऑफ NH3 6, चार्ज ऑन NH3 0 एंड इज इक्वल टू +2, क्योंकि क्लोरीन यहाँ से -2 लेकर जाएगा तो +2 लीव करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हमारी आ जाएगी 2। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग हमेशा रोमन में लिखेंगे। तो सीक्वेंस हमें याद रखना है नेमिंग का, और लिगेंड के लिए याद रखना है। ईएन का नाम होता है हमारा इथाइलिन डाइएमाइन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाइएमाइन। इथाइलिन डाइएमाइन में कहीं पर हमारे पास नंबर आएगा तो 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे बिस, 3 के लिए यूज करेंगे ट्रिस, और 4 के लिए यूज करेंगे हम लोग टेट्राकिस। ईएन हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है तो ईएन के नेमिंग में लोग 2 के लिए बिस यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे, 4 के लिए हम लोग टेट्राकिस यूज करेंगे। सो 8 नंबर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 3 ईएन आ रहे हैं तो इसका नेम हो जाएगा हमारा ट्रिस इथाइलिन डाइएमाइन, या फिर इथाइलिन 1,2 डाइएमाइन। देन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि नो चेंज इन मेटल नेम, तो हमारा आ जाएगा कोबाल्ट। देन ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज हमें अपीयर है यानी कि आयन। अब इसमें चार्ज निकाले तो ईएन पे हमारा 0 चार्ज होता है, तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन एस प्लस EN3, चार्ज ऑन EN 0 एंड इज इक्वल टू +3, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EN इज 3, तो ये हमारा 3 आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है, यहाँ कोई चार्ज नहीं, अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होगा तो मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ नेमिंग आ जाएगी 4 के लिए हम लोग लिखते हैं टेट्रा, CO को बोलते हैं कार्बोनिल। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं समझेंगे, CO का मतलब है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। चार्ज हमारे पास नहीं गिवन है तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो नेमिंग के हम लोग को मेन सीक्वेंस याद रखना है, देन लीगेंड याद रखना है, लीगेंड हमारा न्यूट्रल है या फिर हमारा लीगेंड हमारा कैटायनिक आ रहा है या फिर एनायनिक आ रहा है, उस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे, उसके लिए लीगेंड में हमें चार्ज मालूम होना चाहिए। तो गिवन लीगेंड्स के लिए हमें यहाँ चार्ज, इस टेबल में चार्ज गिवन है, किस लीगेंड पर हमारा कितना चार्ज आता है। जैसे अमोनिया पे 0 चार्ज है तो यहाँ हमारा अमोनिया दिया, अमोनिया पर हमारा 0 चार्ज दिया। जैसे वाटर पे 0 चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, Cn में माइनस चार्ज होता है। इस तरीके से हम लोग इनकी नेमिंग कर सकते हैं।